नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आलोक सिंह और आप देख रहे हैं टेकी दोस्त। आई होप आप सब मज़े में होंगे। दोस्तों, यहाँ पर इस वीडियो को शुरू करने के पहले एक क्लिप मैं प्ले करना चाहता हूं और अभी देखते हैं इसको। A very welcome move of the taxation in the budget, I must say. And my question goes obviously to the crypto industry in itself, which is the sector has seen tremendous growth in the last 1.5 to 2 years, not just in India but globally as well. Now, many leading nations are taking the step forward in regulating this sector. What are your views, ma'am, in regulating the sector in India, and how do you see this progressing, the crypto sector, the VDA sector in India going forward? You know, the antennas go up when I talk of crypto. Well, the consultations are on. You're welcome to participate in it. Anybody else here who's interested in this domain, you're welcome to participate. After the consultation process gets duly completed, the ministry would sit and probably mull over it, which is required because we need the executive to be sure that we are not, crossing any legal requirements. Post which we'll come out with saying what's our position on it. I know you've sort of led me to say, are we regulating it or are we banning it? I'm not getting into it now. But after that, after the consultation, yes, we'll be talking about it. And I'm glad you welcome the taxation. Do you see a future for crypto within India? You know, many Indians have seen a lot of future in it. And therefore I see a possibility for revenue in it. तो दोस्तों, जिन्होंने क्वेरी रेस करी है वो है कॉइनस्विच कुबेर के फाउंडर आशीष सिंघल, और उन्होंने यहाँ पर अपने कुछ पॉइंट्स रखे जिनमें से उन्होंने यहाँ पर बोला कि दुनिया भर में क्रिप्टो का रेगुलेशन वगैरह हो रहा है, आपका यहाँ पर क्या स्टैंड है। ये क्वेरी यहाँ पर फाइनेंस मिनिस्टर के सामने रखी, तो उन्होंने यहाँ पर दोबारा से वही आंसर दिया। यहाँ पर कंसल्टेशन वगैरह चल रहा है, उसके बाद ही यहाँ पर जो रेगुलेशन या बैन की बातें हैं वो निकल कर सामने आएगी। दोस्तों, मुझे एक बात एक्चुअली यहाँ पर समझ में नहीं आती कि बगैर कंसल्टेशन के कि यहाँ पर इकोनॉमी में क्या इफेक्ट होगा, यहाँ पर क्रिप्टो इंडस्ट्री के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। आपने डायरेक्टली फ्लैट 30% टैक्स यहाँ पर इम्पोज कर दिया, प्लस 1% TDS भी वहाँ पर लगा दिया। और कंसल्टेशन की बात करो तो वो अभी यहाँ पर चल ही रहा है, रेगुलेशन कुछ है नहीं। तो मतलब अगर आप टैक्स लगाना भी चाहते थे तो ऐसी कंडीशन में आपको मिनिमम टैक्स प्रपोज करना चाहिए। कंसल्टेशन के बाद अगर आपको लगता है कि चीज़ें यहाँ पर सही नहीं है, यहाँ पर चीज़ें सही हैं, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो रूल्स हैं आप अपने प्ले आउट कर सकते थे। बट यहाँ पर विदाउट कंसल्टेशन इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही हैं, वो थोड़ा सा ऑड लगता है देखने में। प्लस यहाँ पर एक और बात मैं ऐड ऑन करना चाहूँगा कि यहाँ पर टैक्स देने में एक्चुअल में किसी को भी प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पर जिस तरीके से जो टैक्स रखा गया है, ओवर टैक्सिंग जो की गई है, वो यहाँ पर बहुत अनरीजनेबल है, तो उस पर यहाँ पर ध्यान देने की ज़रूरत है। 1% TDS हो गया, 30% फ्लैट हो गया, इट्स नॉट गुड फॉर क्रिप्टो इंडस्ट्री। मतलब ये काफ़ी अनरीजनेबल टैक्स है जो यहाँ पर प्रपोज करा गया है। और सबसे ज़्यादा ऑड बात मेरे को यही लगती है कि यहाँ पर अभी कंसल्टेशन हुआ नहीं है कि क्या इम्पैक्ट वगैरह होगा, तो ये सारी बातें थोड़ा सा अलग तरीके से प्ले आउट होती हैं। अभी आप यहाँ पर दूसरे देशों का भी एग्जाम्पल लोगे तो यहाँ पर दूसरे देश भी यहाँ पर फ्लेक्सिबल हो रहे हैं क्रिप्टो करेंसीज के ऊपर, टैक्सिंग सिस्टम के ऊपर, तो और वहाँ पर वेलकम कर रहे हैं क्रिप्टो इंडस्ट्री को। तो इस तरह की चीज़ें देखने को मिल रही, बट यहाँ पर इंडिया में बगैर किसी कंसल्टेशन के कि क्या है चीज़ें यहाँ पर किस तरीके से चल रही हैं, टैक्सिंग, मतलब ये एक्चुअल में समझ में नहीं आती है। प्लस यहाँ पर एक और पॉइंट मैं मेंशन करना चाहूँगा कि जिस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर ने लास्ट में ये बात बोली कि मैं खुश हूँ कि आप यहाँ पर क्रिप्टो टैक्सिंग सिस्टम को वेलकम कर रहे हो, तो ये पॉइंट भी मेरे को सही नहीं लगता है। यहाँ पर जिस तरीके से आशीष जी ने बात सामने रखी फाइनेंस मिनिस्टर के, मतलब ये भी सही नहीं था कि आप यहाँ पर वेलकम कर रहे हो। बाद में अपनी जो क्वेरी रेस करी वो ये करी कि यहाँ पर आपका रेगुलेशन को लेकर क्या स्टैंस है। मतलब आपने यहाँ पर ऐसी कोई बात ही नहीं रखी कि यहाँ पर जो आपका टैक्सिंग सिस्टम है वो सही है, बट यहाँ पर आपने जो 1% TDS और 30% फ्लैट वाली ऐसी कोई बात सामने निकल कर आई ही नहीं। और मैं अगर कॉइनस्विच कुबेर की भी बात करूँगा तो एक्चुअल में मैं शुरुआत से इस फेवर में नहीं, इनके फेवर में नहीं हूँ। मैंने इनको शुरुआत से नोटिस करा, बहुत सारे लोग यहाँ पर ये बोलते रहे कि यहाँ पर आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो क्रिप्टो करेंसीज को और दूसरी चीज़ें। तो मेन रोल क्रिप्टो करेंसीज का यही है कि आपको यहाँ पर एक फ्रीडम मिलती है फाइनेंस की। आप यहाँ पर जहाँ भी ले जाना चाहो, एक एक्सचेंज से दूसरे एक्सचेंज में ले जाना चाहो क्रिप्टो, आराम से ले जा सकते हो। बट यहाँ पर आप कॉइनस्विच कुबेर इस चीज़ को अलाउ ही नहीं करता। और यहाँ पर दूसरे भी पॉइंट्स है जिसकी वजह से मुझे कॉइनस्विच कुबेर कुछ ज़्यादा पसंद आया नहीं। एक बार मैंने भी रजिस्टर करके यहाँ पर चेक करा था कि कैसा क्या इंटरफेस वगैरह, तो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आया। तो लेट्स सी यहाँ पर किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट होती हैं। अगर यहाँ पर ऐसे ही चलता रहा तो यहाँ पर ज़्यादा टाइम बचा नहीं है आपको। यहाँ पर मार्च के बाद जो टैक्सिंग सिस्टम है वो अप्लीकेबल हो जाएगा अगर यहाँ पर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, तो और इसी तरह की बातें चलती रहेंगी। तो दोस्तों, बस यही कुछ अपडेट मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर करना चाह रहा था। बाकी आपसे एक यहाँ पर और रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर अभी आप कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। आप देखोगे कि मैं भी यहाँ पर रेगुलर शेयर कर रहा हूँ, कुछ नहीं तो आप यहाँ पर देखोगे कि ये क्रिप्टो एडी भाई यहाँ पर डेली शेयर कर रहे हैं TDS को लेकर, टैक्सिंग सिस्टम को लेकर। तो आप जाके कुछ नहीं करो तो आप यहाँ पर लाइक करके एटलीस्ट रिट्वीट कर दो, और ये हैशटैग यूज़ करते हुए। तो इतना ही अगर आप कर सको तो बहुत बड़ी बात है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा खुद करो, अपने दोस्तों से भी कराओ, जितना ज़्यादा हो सके। ये रोज़ ट्रेंड में होना चाहिए, जितना ज़्यादा आप कर लोगे हो सकता है कि आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देखने को मिल जाए। तो बस दोस्तों, यही कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने यहाँ पर मेंशन करना चाह रहा था। आई होप कि यहाँ पर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा।
और अगर अच्छा लगा है तो यहाँ पर मैं लाइक की बात तो नहीं करूँगा, आप यहाँ पर जाके सिंपल आप इतना ही कर दो कि शेयर मार दो, हैशटैग यूज करते हुए रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स, और जो रिड्यूस क्रिप्टो टैक्स डेट 33 कल 34 होगा, तो ये आप रेगुलर रिपीट करते रहो। बाकी दोस्तों फिर मिलते हैं नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय भारत।